अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लो, वरना यह स्टोरी आपको पूरी तरह नहीं समझ आएगी। चड्डी उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाते हुए पड्डी का नाम लेता है। तभी पड्डी उठ जाता है और बिजली भी आ जाती है। पड्डी चड्डी से बोलता है कि क्या हुआ, क्यों मुझे बार बार जगा रहे हो, देखो मुझे सोना है। चड्डी कहता है, टॉर्च बालते ही मैंने उस चुड़ैल को देखा जिसकी आंखें लाल थी और पूरी सफेद कपड़ा में थी, और जैसे ही बिजली आया तो चुड़ैल भी गायब हो गई। पड्डी बोलता है, अपना बकवास बंद करो, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम मुझे सोते हुए देखना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम नाटक करके मुझे बार बार जगा रहे हो। देखो मैं सोने जा रहा हूँ, अगर इस बार तुम कोई शोर मचाया और मुझे जगाने की कोई भी हरकत की तो तुम बुरी तरह लात खाओगे, बोलकर सो जाता है और चड्डी भी सोने चला जाता है। लेकिन चड्डी बहुत ज्यादा डर चुका था और डर के कारण वो सो भी नहीं पा रहा था और अंदर से उसे सता रहा होता है, कहीं मेरा आंख लगते ही वो चुड़ैल ना आ जाए, इसलिए वो सोते हुए जाग रहा होता है। कुछ देर बाद पड्डी जैसे ही करवट बदलता है तो चुड़ैल पर सेलिंग से चड्डी को घूर रही होती है और अचानक से चड्डी के ऊपर गिरती है, लेकिन चड्डी बच जाता है। चड्डी का गिरने की आवाज सुनकर फिर से पड्डी उठ जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तुम बार बार सोने में डिस्टर्ब कर रहे हो, मैंने तुम्हें एक बार उठाया, तुम मुझे बार बार उठा रहे हो। ये बोलकर पड्डी बेड से उतरकर चड्डी का धुलाई करना स्टार्ट कर देता है। चड्डी का पिटाई होते देखकर वो चुड़ैल बहुत खुश हो रही होती है और डांस भी करने लगती है। आखिर इस चुड़ैल को चड्डी से क्या दुश्मनी है जो इतनी खुश हो रही है। फिर चड्डी को भी गुस्सा आता है और चड्डी पड्डी को नीचे पटक देता है और चड्डी भी पड्डी को धुलाई करने लगता है। चड्डी के पिटाई से पड्डी का गाल पूरी तरह से लाल हो जाता है। पड्डी का गाल देखकर चड्डी उसे छोड़ देता है और पड्डी से बोलता है, देखो शुरुआत तुमने की थी, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, बोलकर चड्डी पड्डी को उठाता है और फिर पड्डी के गाल पर दर्द की दवा लगा देता है। तभी पड्डी देखता है कि चड्डी अचानक से हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और वो चुड़ैल चड्डी को अपने तरफ खींचने लगती है, लेकिन पड्डी भी चड्डी को अपने तरफ खींचने लगता है और सामने देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तब पड्डी को समझ आता है कि उस घर में चुड़ैल है और चड्डी सच बोल रहा था, लगता है वही चुड़ैल चड्डी को खींच रही है। फिर पड्डी और चुड़ैल बीच खींचाखींची खेल शुरू हो जाती है। पड्डी पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस खेल में पड्डी हार जाता है और चड्डी को वो चुड़ैल ले जाने लगती है। पड्डी भी उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है, लेकिन पीछा करने से कुछ नहीं होगा, उसे किसी भी तरह चड्डी को बचाना होगा। फिर पड्डी को याद आता है कि पिछले महीने बाबा ने भूत भगाने वाली ताबीज दिया था। फिर फौरन वो ताबीज लेकर आता है, लेकिन चड्डी को बचाने के लिए पड्डी को उस चुड़ैल के सामने जाकर उसे ताबीज दिखाना होगा। इसलिए पड्डी अपने स्पीड बढ़ाते हुए चुड़ैल के सामने आता है और आते ही ताबीज दिखाता है, लेकिन उस चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर पड्डी बोलता है, ये ताबीज काम क्यों नहीं किया, कहीं बाबा ने इसे चोर बाजार से तो नहीं लाया। वो चुड़ैल चड्डी के अंदर समाई होती है, उसे चड्डी को ताबीज दिखाना होगा। तब तक चुड़ैल फिर से आगे चली जाती है। पड्डी फिर से ताबीज दिखाता है। इस बार चड्डी का नजर ताबीज पर पड़ जाता है और चड्डी ताबीज को देखते ही वो चुड़ैल चड्डी के शरीर से बाहर निकल उधर से गायब हो जाती है और चड्डी नीचे गिर जाता है और उस चुड़ैल ने चड्डी को बहुत कमजोर कर दिया होता है। चड्डी उठ भी नहीं पा रहा होता। तभी वहाँ पड्डी पहुँचता है। तब चड्डी बोलता है, वो चुड़ैल मेरे शरीर से बाहर निकलते ही मैं कमजोर हो चुका हूँ, उठ भी नहीं पा रहा। पड्डी बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मैंगो फ्रूटी खिलाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। फिर पड्डी चड्डी को बड़ी मुश्किल से उठाकर
घर लेकर आता है। तभी पड्डी देखता है कि उस घर के अंदर से कोई उसे देख रहा है। पड्डी भी काफी डर जाता है। फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। ये देखकर पड्डी बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इस घर के अंदर नहीं जाने वाला हूँ। फिर चड्डी बोलता है, क्या हुआ, कहीं तुमने भी उस चुड़ैल को देख तो नहीं लिया? पड्डी बोलता है, हाँ वो चुड़ैल हमारे घर के अंदर ही है। लगता है आज रात हमें घर के बाहर ही बिताना होगा। जब कल सुबह ये चुड़ैल हमारे घर से चली जाएगी तब हम घर के अंदर जाएंगे। बोलकर पड्डी वहीं बैठ जाता है। पर बैठने के बाद जो होता है उसे देखकर पड्डी का सांसें अटक जाता है। लगता है इस बार पड्डी और चड्डी दोनों साथ में चुड़ैल के हाथ मरने वाला है। आगे की स्टोरी पार्ट 3 में देखेंगे।